माँ, पिताश्री, माँ महिषासुर मिला था मुझे। मुझ पर पीछे से वार कर रहा था वो। मैंने पलट कर प्रहार किया उस पर। पता है माँ आपको, कितनी दूर जाकर गिरा वो। माँ, माँ सुनिए ना। माँ, माँ मुझसे बात कीजिए ना। माँ तो रुष्ट हो गई। अभी मैं कैसे मनाऊं? माता, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। कुछ भी कर लो, मैं तुमसे रुष्ट हूं। मैं नहीं मानूंगी, चाहे चाहे जो भी कर लो। मैं आपसे आपको मना रहा हूँ माँ, प्रायश्चित कर रहा हूँ। मेरी माता को दुखी मैंने किया है, तो प्रायश्चित तो करना ही होगा ना माँ। चाहे जितना प्रायश्चित करना है कर लो, मैं नहीं मानूंगी। मेरा हृदय बहुत कठोर है, बिल्कुल नहीं मानूंगी। ठीक है माँ, मैं आजीवन यहीं उठक बैठक करता रहूंगा। हाँ, थोड़ी देर के बाद फिर पैरों में दर्द होने लगेंगे, फिर कमर में हो जाएंगे। वैसे यदि मैं कार्तिकेय भैया होता तो अनगिनत उठक बैठक कर लेता, परंतु मैं तो गणेश हूँ। मेरा वजन भी है, मैं भारी भी हूँ। मेरे इतने नन्हे पैर कैसे इतना बोझ उठाएंगे? अब महादेव ही जाने। बस बहुत हुआ, हुई ना पीड़ा। बैठो यहाँ, आओ। क्यों ऐसे सता रहे हो? कभी असुरों से लड़के और कभी स्वयं को पीड़ा देके। माँ, आप केवल बोलती है कि आप कठोर है, परंतु आपका हृदय तो प्रेम से भरा हुआ है माँ। देखो अपने पुत्र को पीड़ा में देखकर कैसे पिघल गई आप। भला ऐसी कौन सी माता होगी
जो अपने पुत्र को पीड़ा में देखकर नहीं पिघलेगी, परंतु तुमने जो किया वो। मैंने कहा कुछ किया? उसने वार किया और मैंने उसे परफेक्ट खिलाया। पुत्र, तुम समझ नहीं रहे हो। बहुत क्रूर है, बहुत शक्तिशाली है। मुझे तुम्हारे लिए, अशोक सुंदरी के लिए और कार्तिकेय के लिए बहुत भय होता है। जगत माता को भय? हाँ? जगत माता के साथ साथ माता भी तो हूं गणेश। और इस संसार की सभी स्त्रियां देवियां हैं। सरस्वती का रूप, लक्ष्मी का रूप या आदि शक्ति का रूप होती है, पर है तो सभी माता ही। और हर माँ के हृदय में अपनी संतान के प्रति वही ममता है, वही ममता है, वही ममता है। माता, आप चिंता मत कीजिए, मैं शिव शक्ति का पुत्र हूँ। मुझ में आप दोनों की शक्ति है और मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगा। और मैं स्वयं हमेशा सतर्क रहूंगा माँ, और वही करूंगा जिससे मेरे माता पिता के परवेश पर आँच नहीं आए। माँ, एक बात बताऊं? आपने कहा कि समस्त संसार की स्त्रियां देवी है, तो मैं गणेश हूँ, मैं उनका पुत्र हूँ। जब यदि उन पर कोई आँच आएगी, कोई कठिनाई आएगी, जब वो इस पुत्र को याद करेंगे, तो उनका पुत्र अवश्य उनका सहायता करने के लिए जाएगा। क्या हुआ पुत्र? मैंने आपको कितनी बार पुकारा, माँ माँ माँ, लेकिन आपने मुझे एक बार भी उत्तर नहीं दिया माँ। मैंने तुम्हें गले तो लगाया था ना? गणेश, मेरा प्यारा पुत्र गणेश। तू है मेरा नन्हा दुलारा, मेरी आँखों का उजियारा, हो मेरी आँखों का उजियारा। अंततः मैंने माता को मना ही लिया। इंद्रदेव, आप कह रहे थे कि इस बार महादेव हमारे साथ आने से मना नहीं कर सकते। इंद्रदेव, आपके इस विश्वास का कारण? देव गुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति? इंद्रदेव, हमारी इस चर्चा के मध्य में देवगुरु बृहस्पति कहां से आए? कार्तिकेय के आश्रम छोड़ने के बाद देव गुरु बृहस्पति मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने बताया था कि उनकी और कार्तिकेय की अंतिम बात क्या हुई थी। आज्ञा दे गुरुदेव। मेरी गुरु दक्षिणा यही है, ये बात सदा स्मरण रखना कि उत्तरदायित्व की सीढ़ियां ही महानता के उच्च शिखर तक पहुंचाती हैं, और यही महानता सर्व स्वीकार हो जाती है तो सदैव पूजनीय हो जाती है। स्मरण रखूंगा गुरुदेव।
अब इसी बात का लाभ उठाकर हमें कार्तिकेय को पुनः देव सेना का सेनापति नियुक्त करना होगा। किंतु देवराज, कार्तिकेय और आपकी पुत्री की प्रेम का क्या? कार्तिकेय का पुनः सेना में आना संबंधों को और उलझा देगा। सूर्यदेव, समय आने पर सारी उलझने सुलझा देंगे, किंतु अभी कैलाश चलना होगा। इतने ध्यान से किसे देख रहे हैं गणेश? उस मृदंग को। लगता है जैसे मुझे ये पुकार रहे हैं। गणेश, ये महादेव का मृदंग है, इसे केवल वही स्पर्श कर सकते हैं। हाँ, अच्छा, कोई और स्पर्श करे तो क्या पिताश्री क्रोधित हो जाएंगे? हो भी सकते हैं गणेश। चलिए गणेश, महादेव की आरती का समय हो गया है। हाँ हाँ, चलिए। नहीं नहीं, इसे स्पर्श नहीं करूंगा, नहीं तो पिताश्री क्रोधित हो जाएंगे। लूं या ना लूं, क्या करूं? अब चाहे जो भी हो, उठा ही लेता हूँ।
माता आरती प्रारंभ करें। रुकिए माँ, रुकिए माँ, रुकिए माँ। सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मृत्युंजय भालचंद्र बुद्धि विधाता दुष्ट का संहार करे भक्त का उद्धार करे परशुधारी देव रूप सबको है तू ही भाता। दुर्जय है रंभा बापा मोरया लंबोदर गणपति बापा मोरया बापा मोरया बापा मोरया बापा 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 मोरया। क्या हुआ गणेश? यही तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या हुआ? आप सब ऐसे खड़े होकर आरती क्यों कर रहे हैं? तो और कैसे करे? ऐसे झूमकर, गाकर। नृत्य कर। आज महादेव की आरती में गणेश का रंग डालिए ना। ऋतिक के साथ भला आरती कौन करता है? ओ जिनके मन में महादेव की भक्ति का भंवर हो, झूम के आरती करते हैं। झूम के आरती करना तो ठीक है गणेश जी, यदि महादेव बुरा मान गए तो? आज तक तो हमने कभी आरती और नृत्य का संगम किया ही नहीं। नहीं किया तो आज कर लो। जितना सोचोगे उतना उलझोगे। आइए ना, सब मेरे साथ नित्य आरती कीजिए, बहुत आनंद आएगा। गणेश, माँ करने दीजिए ना। चलिए, आपका पुत्र नृत्य करेगा और आप आनंद लीजिएगा। माँ गणेश, ये महादेव की आरती है, कोई हंसी टिठोली नहीं। ध्यान रहे, महादेव की आरती की गरिमा भंग नहीं होनी चाहिए। गरिमा भंग नहीं होगी भैया। अब तो समस्त संसार मेरे मृदंग के ताल पे महादेव की आरती झूम झूम के करेंगे। जय गणेशा, जय गणेशा।
जीवन में हर मनुष्य कुछ ना कुछ खोजता रहता है, कोई धन तो कोई प्रेम, और इन सभी खोजों के बीच सबसे अधिक प्रबल खोज है जो युगों युगों से चली आ रही है, वो है ईश्वर की खोज। हर प्राणी जिसके मन में विश्वास है वो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ईश्वर को अवश्य खोजता है। किंतु भला ईश्वर किसी के खोजने से कहां प्राप्त हुए हैं? ईश्वर खो देने से प्राप्त होते हैं, स्वयं को खो देने से। और जब खोजना छोड़ खोने लगेंगे तब ईश्वर भी प्राप्त हो जाएंगे।